बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूथोलॉजी लैब के सिलसिले में हमारी बातचीत चल रही है प्योर साइंसेस के बारे में। पिछली किस्त के अंदर हमने प्योर साइंसेस के सब्जेक्ट्स की बात की थी। आज की किस्त के अंदर हम प्योर साइंसेस में कौन से प्रोफेशनल्स जो उनसे हैं वो ऑप्ट किए जा सकते हैं और उनका मुख्तलिफ जो तारुफ है उसके मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने स्लाइड आती है रिसर्च साइंटिस्ट की। रिसर्च साइंटिस्ट क्या करता है? रिसर्च साइंटिस्ट इज टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज इन स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज typically associated with universities, research institutes और large corporations। तो बेसिकली जो रिसर्च साइंटिस्ट है वो एक किस्म का समझ लीजिए कि इस मोर ऑफ ए लैब जॉब, जहाँ पे वो मुख्तलिफ चीज़ों की को आइडेंटिफाई करता है, तलाश करता है, नए कम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करता है, उनके केमिकल कंपोनेंट्स को जानने की कोशिश करता है और उस स्टडी को वो साइंसेस की मुख्तलिफ, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, फिज़िक्स से रिलेटेड हो, मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो, उन मुतल्लिका शोबों को वो रिसर्च प्रोवाइड करता है ताकि वो जो एनालिसिस साइंटिफिक हुआ है किसी भी कंपोनेंट का या किसी भी आइटम का, उस एनालिसिस के तहत आगे एक रिसर्च जारी की जा सके। तो इस लिहाज से आप जान सकते हैं कि एक रिसर्च साइंटिस्ट का जो काम है वो किसी भी साइंसेस के शोबे के अंदर एक बैकबोन की हैसियत रखता है और ये एक ऐसा शोबा है जिसकी ज़रूरत हमेशा हमेशा पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अब सिर्फ प्रैक्टिकल या अप्लाइड साइंसेस की तरफ जा रहे हैं। ये जो रिसर्च साइंटिस्ट की जो जॉब या प्रोफेशन है, जो एक बैकबोन है साइंटिफिक रिसर्च और वर्किंग की, इसके अंदर लोगों का रुझान कम हो रहा है, जिसकी वजह से खदशा ये है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में आने वाले वक्त में रिसर्च की क्वालिटी पे एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अगली स्लाइड आप देखेंगे एकेडमिशियन की या प्रोफेसर की। ये एक ऐसा शोबा है कि जो भी शोबा हो जिसकी मुतालिक हम बात कर रहे हैं, सोशल साइंसेस का हो, बैंकिंग का हो, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का हो, या जिसकी इस वक्त बात हो रही है प्योर साइंसेस की, तो ये पढ़ाना सिखाना तो ये हर शोबे की ज़रूरत है। ज़ाहिर है जो शोबा जात भी होंगे जहाँ पे लोग पढ़ने के लिए एज ए स्टूडेंट आएंगे तो प्रोफेसर या टीचर आपके नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि होना ये चाहिए कि इंटरेस्ट लेने वाले लोग ही इस प्रोफेशन में आए, यानी कि जिनको अपने सब्जेक्ट से एक हार्ड कोर एफिलिएशन फील होती हो, वो बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हों, क्योंकि एक टीचर या लेक्चरर या प्रोफेसर वो इंसान होता है जो किसी भी शोबे में आने वाले स्टूडेंट्स का या शौक बना सकता है या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है या बिगाड़ सकता है। तो लेकिन ये एक ऐसा शोबा है प्योर साइंसेस के अंदर जिसकी जॉब्स और जिसकी ट्यूशनशिप जो सी है बड़ी तादाद में अवेलेबल रहती है। अगली स्लाइड के अंदर आपको नजर आएगा एस्ट्रोनॉमर। जिस तरह हमने बात की कि एस्ट्रोनॉमी जो सा है एक सदियों नहीं हज़ारों साल पुराना इंसान का शगफ या मजमून है, इसी तरीके से आज के दिन तक भी जूं जूं साइंस तरक्की कर रही है और हमें अपनी ज़मीन और ज़मीन से बाहर मुख्तलिफ सियारों और सितारों का ज़्यादा इल्म हो रहा है, तो एस्ट्रोनॉमी की जॉब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर एज ए स्टेट इस शोबे पे बहुत तवज्जो नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो एस्ट्रोनॉमी से शौक उनका हो या उनके अंदर एक ख़ास किस्म की दिलचस्पी हो, तो वो दुनिया में किसी भी जगह पे इसकी हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ने जा सकते हैं। ख़ास तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर, यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, यहाँ पे ना सिर्फ कि इसके बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जॉब्स भी अवेलेबल हैं। आने वाले वक्त में इंसान अपनी नई कॉलोनीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है मुख्तलिफ प्लैनेट्स के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि ये जॉब सेंसिटिव भी है
और डिमांडिंग भी होगी। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आप स्लाइड उसकी देख रहे होंगे जियोलॉजिस्ट की। जिस तरह हमने बताया कि जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़मीन पे जो कुदरती आफात या कुदरती अवामिल की वजह से जो तब्दीलियां आई हैं और स्टिल आ रही हैं और आने वाले वक्त में भी आएंगी, तो जियोलॉजी उससे रिलेटेड है। जियोलॉजी का सब्जेक्ट सिर्फ कोई प्योर साइंस का या साइंटिफिक लेबोरेटरी तक महदूद नहीं है, बल्कि इस वक्त भी अगर आपने किसी जगह पे अच्छी बिल्डिंग यानी कि अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई बिल्डिंग बनानी है, चाहे प्रोफेशनल बनानी है, चाहे वो आपने घर बनाना है या कोई और आपका इस तरह का प्रोजेक्ट है, तो जियोलॉजिस्ट की जॉब इसलिए वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि वो ये देख सके कि इस ज़मीन की माहियत क्या है, इसकी क्वालिटी मीन्स क्या है, इसकी किस किस्म की इसकी क्वांटिफिकेशन है कि ये इस बिल्डिंग के लिए, यानी कि मैंने आपको एक मिसाल दी कि पहाड़ों के बनने से लेके इमारतों के बनने तक जियोलॉजिस्ट की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। तो इसी वजह से जियोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। डेटा साइंटिस्ट या स्टैटिस्टिशियन के हवाले से इसके मुतालिक आप पढ़ रहे होंगे स्लाइड पे, मैं साथ रिपीट कर देता हूँ। डेटा साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस especially are those from a mathematical background analyze data to solve complex problem in various industries। ये प्योर साइंसेस की एक बड़ी यूनिक सी, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो उनसी लेबॉर्ट्री के लोग हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, बहुत रीढ़ की हड्डी वाली हैसियत है। इसी तरीके से जो एक डाटा साइंटिस्ट है या स्टैटिस्टिशियन है, उसकी हैसियत भी साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम साइंस के मुतालिक ये जानते हैं कि साइंस कोई ख्वाबीदा बातें या इमेजिनरी बातें नहीं करती। साइंस सारी की सारी चलती है प्रूफ ऑफ थिंग के ऊपर, और प्रूफ ऑफ थिंग के लिए साइंस डाटा की सपोर्ट लेती है अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि किसी बात को साबित करने के लिए या निगेट करने के लिए उसका मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल डाटा होता है वो चीज़ जिसकी वजह से साइंस किसी चीज़ को एक्सेप्ट या रद्द करती है। तो इसी से आप बात समझ सकते हैं कि साइंस की जो रूह है वो स्टैटिस्टिकल डाटा के अंदर बंद है। तो जो लोग भी इस वाले शोबे को एज ए प्रोफेशन अडेप्ट करेंगे, यानी कि डाटा या स्टैटिस्टिकल साइंटिस्ट के तौर के ऊपर, वो एक किस्म की पूरी ह्यूमैनिटी की भी सर्विस कर रहे हैं और साइंस को जिंदा रखने का भी बायस बन रहे हैं। इसके बाद एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, शायद पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फील्ड समझी जाती है, जिसको हम साइंटिफिक राइटर या जर्नलिस्ट कहते हैं। स्लाइड के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो साइंस राइटर या जर्नलिस्ट है, ये क्या करता है? कम्युनिकेट साइंटिफिक फाइंडिंग्स टू द पब्लिक वाया आर्टिकल्स, बुक्स और मल्टीमीडिया। अच्छा, क्योंकि जो साइंस एक ऐसा मजमून है जो एक हायर स्टडी या हायर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टेज कहलाती है इंसान की, तो उसको आम इंसान को समझाने के लिए हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो करंट, प्रीवियस या आने वाले वक्त में साइंस क्या कर रही है, क्या कर चुकी है, क्या करेगी, किस तरह की लाइफ और किस तरह की इजादात हो रही हैं और होंगी, और उनका सोसाइटी पे क्या असरात होंगे। इसके लिए हमें साइंटिफिक काम करने वाले साइंस से रिलेटेड जर्नलिस्ट की या राइटर्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो ऑफ एंड ऑन आपको पाकिस्तानी अखबारों या जर्नल्स के अंदर भी साइंस से रिलेटेड आर्टिकल्स नज़र आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली इस शोबे को वो अहमियत हमारे मुल्क में अभी तक नहीं मिली जो इसको मिलना चाहिए थी। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या लिखने वाले ने साइंस को एज ए राइटर अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एज ए साइंटिफिक रिसर्चर, राइटर, जर्नलिस्ट बहुत बड़ा स्कोप पड़ा हुआ है। इसके बाद एक और सब्जेक्ट जो अब आने वाले वक्तों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्योर साइंस से रिलेटेड, वो प्रोफेशन है इकोलॉजिस्ट का।
आपने क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम सुनी होगी, जिसकी वजह से खदशा है कि बहुत सारी मौसमियाती तब्दीलियां पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों के मुतालिक खदशा है कि शायद वह इंसानों की रहाइश के काबिल नहीं रह जाएंगे। ऐसे वक्त के अंदर जब क्लाइमेट चेंज की स्पेशलाइजेशन का और इसकी प्रमोशन का जिक्र हो रहा है, इकोलॉजिस्ट का जो एक प्रोफेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंस हासिल कर चुका है। आप स्लाइड पे देखेंगे, इकोलॉजिस्ट जो उनसे है क्या करता है। इकोलॉजिस्ट स्टडी इकोसिस्टम्स एंड द एनवायरनमेंट, समटाइम्स एडवाइजिंग गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑन कन्वर्जेशन एफर्ट्स। तो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो इकोलॉजिस्ट की जॉब है वो है ही यही कि वो मुतलका इदारों को और ख़ास तौर पे इवन स्टेट तक को ये सजेस्ट करे और बता सके कि उनके कौन से इक़दामात जो उनसे हैं वो प्रो क्लाइमेट हैं और कौन से अगेंस्ट क्लाइमेट है। तो इंसान की जो बका है वो है ही इस कुर्रे अर्ज़ के कायम रहने के अंदर। तो इस वजह से ना सिर्फ कि ये प्रोफेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आने वाले वक्तों के अंदर इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होगी। इस किस्त को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कौन से पर्सनैलिटी टाइप्स और ट्रेड्स के लोगों को प्योर साइंसेस को अडेप्ट करना चाहिए या ऑप्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।